किसने डाली? कुरान कहता है ये मोहब्बत सोशल मीडिया के ज़रिए पैदा नहीं हुई, ये मोहब्बत फेसबुक के ज़रिए पैदा नहीं हुई, ये मोहब्बत इंस्टाग्राम के ज़रिए पैदा नहीं हुई। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, हमने तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और हमने मियाँ बीवी के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा कर दी। और एक बात बताऊं, मियाँ बीवी के रिश्ते को अल्लाह ने क्या कहा है कुरान में? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द अपनी औरत के लिए लिबास है और औरत अपने मर्द के लिए लिबास है। लिबास का मतलब समझते हैं? मैं ब्लेजर पहन के बैठा हूं आपके सामने, क्यों साहब? मैं टी शर्ट पहन के क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ब्लेजर अच्छी लगती है। हमारे बहुत सारे नौजवान टी शर्ट पहनते हैं, उनको ये लगता है कि साहब हमारे ऊपर टी शर्ट अच्छी लगती है। औरतों को देखिए कितना पैसा खर्च करती हैं अपने कपड़े के ऊपर। कपड़ा और लिबास इंसान को जीनत देता है, इंसान को सजाता है, इंसान को खूबसूरत बनाता है। अल्लाह फरमा रहा है कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, पति अपनी पत्नी के लिए लिबास है, पत्नी अपने पति के लिए लिबास है, यानी दोनों एक दूसरे के लिए जीनत हैं, एक दूसरे की खूबसूरती है। अगर मर्द की ज़िंदगी से औरत को निकाल दिया जाए, अगर औरत की ज़िंदगी से उसके शौहर को निकाल दिया जाए, उनकी रंगीन ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी, उनकी ज़िंदगी से खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। और लिबास का एक काम और भी है। गर्मी का मौसम आया, कॉटन का कपड़ा पहन लिया। सर्दी का मौसम आया, हमने ऊनी कपड़ा पहन लिया। बरसात का मौसम आया, हम रेन कोट पहन करके निकल गए। लिबास हमें और आपको मौसम के नुकसान से बचाता है। गर्मी में गर्मी से बचाता है, सर्दी में ठंडक से बचाता है, बारिश में बारिश से बचाता है। अब जरा कुरान की इस आयत पर गौर करो। अल्लाह कह रहा है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, वो तुमको ज़िनाकारी के खराबियों से बचाती है। तुम्हारे पास जब बीवी रहेगी, तुम्हारी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, तुम्हारी आंखें नहीं बहकेंगी, तुम गलत रास्ते की तरफ नहीं जाओगे। और अगर शादी करने के बाद भी तुम्हारी शर्मगाह गलत रास्ते पर जा रही है और तुम्हारी नजरें गलत रास्ते पर जा रही है, तो तुम डबल मुजरिम हो, क्योंकि तुम्हारे पास हलाल रास्ता मौजूद था। इसलिए इस्लाम ये कहता है अगर शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत अगर ज़िना करती है और किसी गैर के साथ ताल्लुक़ कायम करती है, तो शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत को सजाए मौत दे दी जाएगी, उसको पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि वो मुजरिम नहीं है, वो डबल मुजरिम है। उसके पास तो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हलाल रास्ता मौजूद है। हुन्ना लिबासुल लकुम, औरतें अपने शौहर के लिए लिबास हैं और शौहर अपनी बीवी के लिए लिबास है। अच्छा, लिबास का एक काम और भी है। यहां जितने लोग बैठे हैं सबके बदन पे कपड़ा है। कोई लुंगी पहने हुए है, कोई पाजामा पहने हुए है, कोई पैंट पहने हुए है, लेकिन सबके बदन पे कपड़ा है। अगर इस पूरे जलसे में कोई अचानक से आ जाए जो बिल्कुल नंगा हो, उसके बदन पे कपड़ा ना हो, तो पहली नजर में हम कहेंगे कि यह आदमी पागल है, ये आदमी पागल है। अगर ये सही होता तो ये नंगा ना होता। एक अक्लमंद इंसान जिसका दिमाग सही तरीके से काम कर रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो नंगा घूमेगा, क्योंकि लिबास हमारी सतर पोशी करता है, हमारी शर्मगाह को ढांपता है, हमारी इज्जत पर पर्दा डालता है। अब जरा कुरान की इस आयत पर गौर करो। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, तुम अपनी बीवी के लिए लिबास हो। वो तुम्हारी इज्जत पर पर्दा डालती है, तुम उसकी इज्जत पर पर्दा डालते हो। वो तुम्हें छुपाती है, तुम उसे छुपाते हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए पर्दा हो, पर्दा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना किया है। सुहाग रात के बाद लड़के अपने दोस्तों से शेयर करते हैं अपनी बातें, इस्लाम ने कतई तौर पर हराम किया है।
बेडरूम के अंदर मियाँ बीवी के दरमियान जो बातें हो रही हैं, जो मोहब्बत हो रही है, वो मियाँ